शस्त्र होगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको घोल घोल कर सारे अस्त्र शस्त्रों को वो दधीचि मुनि पी गए, जिससे पीकर उनकी हड्डियां वज्र जैसी मजबूत हो गई, जिसके कारण ही उस वृत्तासुर का उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर उनका अंत हुआ। यही कारण था कि दधीचि मुनि की जो हड्डियां थी वह इतनी मजबूत थी, कठोर थी, इतनी तेजस्वी थी, बलवान थी। तो इस प्रकार वृत्तासुर का अंत हुआ। सबने विष्णु भगवान की जय जयकार लगाई, क्योंकि उन्होंने सारी युक्ति बताई थी। बोले विष्णु भगवान की जय। सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आप भगवान को समदर्शी समदर्शी कहते हैं, परंतु जब भी हम आप कथा सुनाते हैं तो भगवान दानवों के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं और देवताओं का पक्ष रखते हुए आते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं और दानवों के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। तो हमारे प्रभु समदर्शी कैसे हुए बताओ? समदर्शी तो सबको एक समान मानने वाले को समदर्शी कहते हैं। तो हमारे प्रभु तो देवताओं के साथ उनका सहयोग करते हैं और दानवों का संहार करते हैं। तो हमारे प्रभु समदर्शी कैसे हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दो ऐसे दैत्य हैं जो भगवान के परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। 12 भागवतों में दो ऐसे भक्त हैं जिनमें राक्षसों का नाम आता है। दो ऐसे राक्षस हैं राक्षस वंश में जिनका उत्पत्ति हुई है, परंतु भगवान के परम भक्त हैं। एक राजा बलि और एक प्रहलाद, जो भगवान के परम भक्त हैं। जो प्रहलाद के पिता है हिरण्यकशिपु, तो भगवान का परम बैरी था। एक तरफ भगवान हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से उसका उदर फाड़ करके उसकी हत्या बंद कर रहे हैं, और दूसरी ओर प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर वात्सल्य उस पर उड़ेल रहे हैं। जब इस प्रकार कहा तो सुखदेव जी से परिचित कहते हैं कि प्रभु किस प्रकार प्रहलाद पर अनुग्रह किया भगवान ने, कृपा करके हमें बताइए। तो सुखदेव जी कहते सुनो राजन, जब 12 अवतार में हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्यकश्यप को 12 भगवान ने उसका वध किया, तभी से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का परम शत्रु हो गया, बैरी हो गया, और उनसे बैर रखने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए उसने मंदाचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि पूरे शरीर में झुकना लग गया, सारा शरीर कंकाल से युक्त हो गया।